कबीर दास भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महान व्यक्ति थे। वो एक कवि, दार्शनिक, संत और समाज सुधारक थे जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में रहे। कबीर दास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया और सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें गले लगा लिया। उनका जीवन दिलचस्प कहानियों और उपाख्यानों से भरा हुआ था जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इस निबंध में हम कबीर दास के जीवन को रोचक तरीके से देखेंगे। कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के उत्तर प्रदेश के काशी, अब वाराणसी शहर में हुआ था। किंवदंती के अनुसार वो एक नवजात शिशु के रूप में एक जुलाहा जोड़े, नीरू और नीमा द्वारा एक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ पाया गया था। वे बच्चे को घर ले गए और उसे अपने जैसा पाला। कबीर दास गरीबी में पले बढ़े और अपने शुरुआती जीवन में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बचपन में कबीर दास एक जिज्ञासु और प्रश्नकर्ता व्यक्ति थे। वो अपने माता पिता या अपने समुदाय के धार्मिक शिक्षकों से प्राप्त उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम रहस्यवादियों सहित विभिन्न स्रोतों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू किया। वो विशेष रूप से भक्ति संतों की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे, जिन्होंने मोक्ष के मार्ग के रूप में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। कबीर दास छोटी उम्र से ही एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने और दूसरों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। उन्होंने कई कविताओं और गीतों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी कविता शिक्षा और सामाजिक स्थिति के सभी स्तरों के लोगों के लिए सरल, प्रत्यक्ष और सुलभ थी। कबीर दास एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने अपने समय की जाति व्यवस्था, धार्मिक असहिष्णुता और अन्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि सभी लोग ईश्वर की दृष्टि में समान हैं और किसी के साथ उनके जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को अपने मतभेदों से ऊपर उठने और आम भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कबीर दास सरल स्वाद और आदतों के व्यक्ति थे। उन्होंने एक मितव्ययी जीवन व्यतीत किया और धन और स्थिति के जाल से दूर रहे। वे साधारण कपड़े पहनते थे और अपने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय प्रार्थना, ध्यान और लेखन में बिताया। अपनी साधारण जीवन शैली के बावजूद कबीर दास का जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। उन्होंने शिष्यों के एक बड़े अनुयायी को आकर्षित किया जिन्होंने उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा मांगी। कई लोग आध्यात्मिक मामलों पर सलाह के लिए उनके पास आते थे और वो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। कबीर दास भी एक रहस्यवादी थे जिन्हें जीवन भर कई रहस्यमय अनुभव हुए। उन्होंने दावा किया कि उनका ईश्वर से सीधा संपर्क था और उन्होंने ब्रह्मांड की परम वास्तविकता का अनुभव किया था। उनका मानना था कि ईश्वर किसी विशेष धर्म या पंथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी चीजों और सभी लोगों में मौजूद है। कबीर दास के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक दो बर्तनों की कथा है। किंवदंती के अनुसार कबीर दास एक दिन दो बर्तन लेकर बाजार से गुजर रहे थे। एक घड़ा पानी से भरा था और दूसरा तेल से भरा हुआ था। चलते चलते उसने गलती से तेल का बर्तन गिरा दिया और वो जमीन पर बिखर गया। बाजार के लोग हंसने लगे और उनका उपहास करने लगे, लेकिन कबीर दास शांत और स्थिर बने रहे। उसने कहा, आप मुझ पर क्यों हंसते हैं? आप मेरी मूर्खता पर हंस रहे हैं, लेकिन आप उस दूसरे घड़े को नहीं देख रहे हैं जिसे मैं ले जा रहा हूं। ये घड़ा पानी से भरा है जो क्रोध और घृणा की आग को बुझा सकता है। कौन सा घड़ा है, अधिक मूल्यवान है? कबीर दास के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी रस्सी और सांप की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन जंगल से गुजर रहा था जब उसने जमीन पर एक रस्सी देखी। उसने रस्सी को सांप समझ लिया और डर गया। वो दौड़कर अपने गांव चला गया और सबको बताया कि जंगल में एक खतरनाक सांप है। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्होंने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया।
कबीर दास ने स्थिति के बारे में सुना और गांव गए। उसने उस आदमी से कहा कि उसे दिखाओ कि उसने सांप को कहाँ देखा था। जब वे मौके पर पहुंचे तो कबीर दास ने देखा कि वो जमीन पर पड़ी एक रस्सी मात्र थी। उसने रस्सी उठाई और उस आदमी और गांव वालों को दिखाई। उन्होंने कहा, ये सांप नहीं है, ये सिर्फ एक रस्सी है। आपने अपने डर को अपने लिए एक झूठी वास्तविकता बनाने दी है। इसी तरह हमारे डर और पूर्वाग्रह वास्तविकता की झूठी धारणाएं बना सकते हैं जो हमें फंसे और डरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। कबीर दास की शिक्षाओं का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। समानता, एकता और आध्यात्मिक भक्ति का उनका संदेश दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कई कविताएं और गीत संगीत के लिए सेट किए गए हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गाए जाते हैं। सामाजिक न्याय और करुणा के उनके संदेश ने समाज सुधारकों और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। अंत में कबीर दास भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उनका जीवन दिलचस्प